अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक पराठे में वैरायटी, इसका नाम है चिकन चीज़ पराठा। तो जो चिकन के लिए आपको फिलिंग के लिए चीज़ें चाहिए वो आपको चाहिए चिकन, और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि आपने इसके बहुत ही छोटे छोटे पीसेस करवाने हैं। तो ये देख लें, छोटे छोटे पीसेस चिकन के हो गए, बोनलेस है। जो इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए दही 10 थिक ग्रीक योगर्ट, सॉल्ट यानी कि नमक, कुटी हुई लाल मिर्च 10 क्रश्ड रेड चिली, कुटी हुई काली मिर्च 10 क्रश्ड ब्लैक पेपर, भुना और कोटा जीरा दैट्स क्यूमिन सीड्स, ड्राई रोस्टेड और क्रश्ड है। अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा बीच में, और फिलिंग के साथ बीच में जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं यहाँ पे 3 किस्म की चीज़ है। एक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चेडर चीज़, एक हो गई मोज़रेला और एक हो गई क्रीम चीज़। ठीक है, उसके बाद जो हमने इसका आटा गूंदना है पराठों के लिए, आपको चाहिए इसके लिए व्हीट फ्लावर यानी कि जो घर पर सादा आटा होता है, प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा हो गया, नमक जाएगा बीच में यानी कि सॉल्ट, तेल का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा यानी कि ऑयल, और कोसा पानी यानी कि लूक वार्म वाटर का इस्तेमाल है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। चिकन के अंदर जो है तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐड कर आपने इसको जो है 5-10 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ देना है। तो ये दही चली गई बीच में, अदरक और लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, नमक, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि 5-10 मिनट के इसको छोड़ देते हैं। चिकन को कर लिया हमने मैरिनेट। अब जो है इसका आटा गूंद लेते हैं। तो एक बड़ा बोल ले लीजिएगा, उसमें अब डालेंगे आटा, मैदा, नमक, और पहले इन 3 चीज़ों को हाथों से आप पहले मिक्स कर लें। मिक्स हो गया, बीच में आप ऐड करेंगे जो कि आपको तेल दिखाया था, और साथ ही यहाँ पर लूक वार्म वाटर यानी कि कोसा पानी आप इस्तेमाल करेंगे। तमाम इकट्ठे मत ऐड कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता डालें और बिल्कुल एक आटे की फॉर्म में इसको ले। जैसा ही डो के फॉर्म में आएगा थोड़ा सा आप इसको जो है यहाँ पर गूंद लेंगे, और इसको हल्का सा पहले गूंद लेते हैं और फिर जो है इसे कवर कर कर हमें छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के। गूंद लेने के बाद इस पर आप बिल्कुल हल्का सा जो है तेल का हाथ लगा लीजिएगा ताकि इस पर कोई ड्राई क्रस्ट जो है वो ना बन जाए। और इसके बाद आप इसको कवर करेंगे और इसको थोड़ा सा रेस्ट होने दें। तेल हो चुका है गर्म, क्योंकि हमने इसकी फिलिंग करनी, तो आप देख लें बिल्कुल थोड़े से तेल का इस्तेमाल किया। अब आप इसमें ऐड करेंगे चिकन को तमाम मैरिनेशन के साथ, और इसे जो है कुक कर लेते हैं। यहाँ पर आपने फ्लेम को रखना है मीडियम पर, और इतना कुक करेंगे कि चिकन जो है कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए। आपको पता है बोनलेस है तो ये जल्दी हो जाएगा। तो देखेंगे परफेक्टली चिकन हो गया, और ये देखने कितने छोटे छोटे पीसेस मैंने किए हुए थे, और तेल देखने आपको बिल्कुल इसमें नज़र नहीं आएगा। तो अब आप इसे निकाल करके एक प्लेट में रख लें ताकि कम्प्लीटली ठंडा हो जाए स्टफिंग के लिए, और फिर इंशाल्लाह जो उसके पराठे बनाते हैं। फिलिंग भी हमारी ठंडी हो गई। अब आपने क्या करना है, आप बनाएंगे पेड़े। मैं बना रही हूँ साइज़ ऑफ गोल्फ बॉल, ज़रा छोटे साइज़ के मैं बना रही हूँ यहाँ पर पराठे। थोड़ा खुश्का लेंगे और इसके जो है पेड़े बना लेते हैं। पेड़े बना लेने के बाद थोड़ा सा खुश्का लेंगे, साइड्स को ज़रा थोड़ा सा बारीक करेंगे, यूँ उंगलियों के दरमियान में दबाने से होती है कि साइड्स इसकी फ्लैट हो जाती हैं। और थोड़ा सा खुश्का लगा कर एक साइड पर रख लेते हैं, और दूसरा पेड़ा भी इसी तरह तैयार कर लें। जो हमने 2 पेड़े बनाए हैं उन्हें आपने जो है बारीक बेल लेना है। तो देख लें दोनों बेल लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपको क्रीम चीज़ दिखाई थी वो आप पहले जो है एक चमचे की मदद से यूँ हल्का सा मिक्स कर लें ताकि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। और उसके बाद जो है थोड़ी सी आप लेंगे, और एक साइड जो है रोटी जो हमने बेली उस पर आप पहले इसको स्प्रेड कर लेने के बाद जो चिकन की फिलिंग है वो आप इसके ऊपर पहले यूँ लगाएंगे। फिलिंग चली गई, उसके बाद आप डालेंगे इस पर चीज़। पहले मैं इस पर डाल रही हूँ मोज़रेला, और उसके बाद आप डालेंगे इस पर चेडर चीज़, और साइड्स को ज़रा नीट कर लें ताकि जो बाहर की तरफ गिर रही है वो आप इसको मिडिल में कर लें। उसके बाद जो हमने दूसरी रोटी बेली थी वो आप इसके ऊपर यूँ लगाएंगे, और साइड्स को उंगलियों की मदद से आपने अच्छी तरह पिंच डाउन कर देना है। आप प्रेस करेंगे ताकि आपकी फिलिंग यहाँ से रिमूव नहीं होगी। ये देख लें
अच्छा खासा मैंने इस पर प्रेशर दिया, हाथ पे थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे और ये देखिए एक्सेसिव एयर जो है इसकी हम यूँ रिमूव कर लेते हैं। तवा मैं कर चुकी हूँ गरम और अब इसे मैं तवे पे रखने लगी। तवा देख लें अच्छा गरम होना चाहिए। आप इसको इसके ऊपर रखेंगे और हाथ के दबाव से ज़रा थोड़ा सा इसको सेटल कर लेते हैं। एक साइड इसकी जो है जैसे ही होगी इसे साइड को टर्न करेंगे और फिर जो है इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। फ्लेम को आप रखेंगे तवा अच्छी तरह गर्म हो जाने के बाद मीडियम और हाई के दरमियान में। और आप देख सकते हैं कि अभी कहीं कहीं आपको कच्चापन नज़र आ रहा है, जहाँ से पकता चला जा रहा है वो साइड जो है उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे इसका कलर थोड़ा चेंज होगा हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और थोड़ा नीचे की साइड पे फिर जो है कलर आ जाए उसके बाद मैं इसको घी लगाऊं। नीचे की साइड पर भी कलर आ चुका है। देखिए मैं यहाँ पर इसे घी में बना रही हूँ, आप चाहें आप इसको ऑयल में बना सकते हैं जिस तरह आपका दिल चाहे, बट मैं इसको घी में बना रही हूँ यहाँ पर। तो पहले इस पर एक साइड पर घी लगाएंगे और फिर आप इसकी साइड को चेंज करेंगे यानी कि फ्लिप कर लें। उसके बाद दूसरी साइड पर भी थोड़ा सा घी लगाएंगे और आपने इसको फ्राई करना है जब तक कि इस पर गोल्डन कलर आ जाए दोनों साइड्स पर इक्वली। जैसे इस पर दोनों साइड पर गोल्डन कलर आ जाएगा आप एक प्लेट पर रखेंगे टिश्यू या पेपर टॉवल और जो है इसे हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। एक आपको काट के भी दिखा देते हैं। ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो इसे काट लिया, ये देख लें इट्स रियली क्रिस्पी एंड सॉफ्ट। ठीक है जी, ये तैयार हो गया। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये रहा आपका चिकन चीज़ पराठा। आप इसको सादा खाएंगे बहुत मज़ा आएगा। अगर आप चटनी चाहते हैं तो पुदीने की चटनी को दही में मिक्स कर लें, केचप जो आपका दिल चाहे। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए तो आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।